क्या दिया हेमंत सरकार ने 5 साल? 5 साल में अभी तक क्या दिया है? 5 सालों में हम तो अभी तक उनका कोई ऐसा कोई खास ज़्यादा काम हम देख नहीं पाए हैं। अरे मैया सम्मान योजना तो दी है ना? तो कल ना शुरू हुआ है, ज़्यादा दिन का बात नहीं है। हैं? उतना महीना जितना सरकार बना हुआ है कितना दिन हो रहा है बताइए? 5 साल। 5 साल वो कहाँ थे जब कल परसों वोटिंग का मतलब समय आ रहा है, उस समय अब वो लागू कर रहे हैं और किसान का ऋण माफ़ी कर रहे हैं। बताइए ये बिजली बिल माफ कर? हाँ, बिजली बिल भी माफ़ कर रहे तो खुश हो जाना चाहिए ना आपको। हैं। अरे बाबा, तो ये तो लुभावनी वाली बात हो गई नहीं ना। पहले देखिए, बालू का थी चोर, कोयला का चोर, आप बालू से लेकर आप चलिएगा ना तो जितना बालू का घोटाला इन्हीं के सरकार में हुआ है, ठीक है। और बालू से हर एक गरीब जुड़ा हुआ है, बता दे रहे, हर एक गरीब बालू से जुड़ा हुआ है। अब अगर निचले स्तर में जाइएगा तो आपको बालू से लेकर सारा काम आपको ऊपर तक दिखाई देगा। और ये सारा सब घोटाला ये हेमंत सरकार के नेतृत्व में हुआ है। घोटाला हुआ है? अरे तो बालू का मतलब क्या बोले, ब्लैकमेल, भ्रष्टाचारी सरकार है। हाँ, भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर आप कह रहे हैं परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चल रही है तो परिवर्तन होगा क्या इस बार? एकदम होगा, 100% होगा। कह रहे बीजेपी आएगी तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी जो है वो भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार। भ्रष्टाचार बदलनी चाहिए सर, बदलनी चाहिए सरकार। अच्छा, बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? क्या काम अच्छा लगा बीजेपी का? अरे भाई, केंद्र में बीजेपी है, कई राज्यों में बीजेपी है, कोई काम लगा ऐसा कि बीजेपी आनी चाहिए झारखंड में? कि हम लोग लोकल आदमी हैं, ठीक है। हमारे जो विधायक हैं, हम हटिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। हम अभी से लेकर के 20 साल पीछे हम जाते हैं, ठीक है। हमारे गांव में ना नाली था, ना रोड था, ना बिजली था, ना कुछ नहीं था। और जब से अभी विधायक जब चुन के आए हैं, बीजेपी के विधायक, हाँ, बीजेपी के विधायक हैं श्री नवीन जायसवाल जी, जब से वो आए हैं, हर गांव में जाइएगा, उसका हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत की बात मैं कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में जाइएगा, कहीं पर भी आप रोड नाली का मतलब बोलिएगा तो जिसका भी देन है नवीन जायसवाल का देन है। उस देखिए भैया, ये है परिवर्तन यात्रा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा यहाँ पर लगातार चल रही है। ये जो रथ है यहाँ पर लगातार लोग इसमें मौजूद हैं और ये लोग परिवर्तन यात्रा देखने आए हैं। ये इनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से परिवर्तन हो रहा है, यानी गाँव में विकास हुआ। हाँ, पूरा गाँव में पूरा कादों में हम लोग चलते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया पूरा पक्का रोड बना है। पूरा 200 kVA का ट्रांसफार्मर फ्री में दिए हैं, अपना जिसको बोलते हैं ना कि विधायक कोष अपना तरफ थ्रू दिए हैं, वो भी लगभग अपने पूरे एरिया में जितना दूर तक पड़ता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी रहेगी तो विकास होगा? हेमंत सोरेन सरकार ने कोई विकास नहीं पहुंचाया आप तक? नहीं पहुंचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र राय है सर। राजेंद्र राय जी। राजेंद्र राय जी, आपका क्या मानना है? तो कहने बीजेपी सरकार में गांव तक विकास पहुंच गया है, अब हेमंत सरकार रही 5 साल, कुछ पहुंचा? सर देखिए, हेमंत सरकार का 5 साल से सरकार है। आज 2 महीना से वो महिला योजना को 1-1 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक में। मेरा कहने का मतलब सर कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो 5 साल हुआ है। 5 साल होने के बाद वो तो रहते हैं आलीशान मकान में, लेकिन अभी भी वो देहात क्षेत्र में वो भ्रमण नहीं किए हैं। नहीं करते भ्रमण? नहीं किए हैं। और गरीबी क्या होता है, क्या खा रहा है गरीब, उसको वो नहीं देखने के लिए कभी अपना ना अपने आए ना कोई अपना आदमी को दे। मतलब इतना दर्दनाक स्थिति है देहात का। लेकिन हम लोग हटिया क्षेत्र का निवासी हैं, हम लोग का बीजेपी का हम लोग का ही हैं, विधायक जी हैं। आज उनको तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस गली में हम लोग को चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, वो गली में आप जाके देखिए, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ ये शहर नहीं है, ऐसा हम लोग को कर दिए हैं। आज तक कभी भी बड़ा बड़ा रोड बना हुआ है जो आरियो से, आप जाके देखिए चलने के लायक नहीं है। लेकिन मेरा विधायक जी और सांसद जी का सहयोग से वो रोड बनने वाली है। आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार में काम होता है? जी एकदम होता है सर, एकदम होता है। कहाँ पे देखा और काम? चलिए तो आपकी हुआ है सर, सब जगह इतना भ्रष्टाचारी था। बीजेपी का सरकार में इतना भ्रष्टाचारी था, 450, 800, 900 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था। आज वो बालू का दाम है 8,500 रुपया। तो ये बालू गया कहाँ, बेच रहा है कौन, पैसा कौन खा रहा है? कोयला में भी वही हालत है। तो हेमंत जी तो हम लोग का राज को लूट रहे हैं।
हैं, लूट रहे हैं। हम महिला लोग को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नहीं 1000 रुपया हम यहाँ मैया योजना में डाल देंगे। भैया 5 साल थे, 5 साल से देते आप मैया योजना, हम लोग नहीं विरोध करते। लेकिन आज चुनाव है 2 महीना बाद में, और आज मतलब कि आप ही कर रहे हैं, तब तो आप गैर कानूनी कर रहे हैं। बिजली का बिल माफ कर दिया, वो भी पसंद नहीं आया। देखिए बिजली बिल का तो माफ़ किया तो सब गरीब को तो पसंद है, जरूर है पसंद, नहीं ऐसा बात नहीं। बहुत सब अमीर नहीं है, बहुत गरीब भी हैं यहाँ पर आदमी लोग। तो जिसका माफ़ किया तो किया, हो सकता है कि कल आज और सरकार उसका बनेगा तो कैंसिल करवा देगा, कैंसिल करवा हाँ ये भी हो सकता तो है। इस बार परिवर्तन होगा एकदम 100% है सर। झारखंड में क्यों चाहते हैं बीजेपी झारखंड में? देखिए बीजेपी का क्या क्या फायदा होगा, फायदा बताइए। देखिए सबसे पहले विकास का काम होगा मेरा, पहला विकास का काम होगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचारी हटेगा। भ्रष्टाचारी को हम लोग का सरकार बनेगा तो जितने भी सीओ बीडीओ ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी लोग, थाना में जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, उसके ऊपर नकेल हम लोग कसेंगे, उसके ऊपर हम लोग नकेल कसेंगे। खास तौर से सीओ बीडीओ सीआई, मतलब कि जितने ब्लॉक हैं, जितने कर्मचारी लोग हैं, आपको बता दे रहा हूं मैं, आज आप 5 डिसमिल का म्यूटेशन कराने के लिए चल जाइए, 15,000 रुपया मांग करता है। गरीब कहाँ से लाएगा 15,000 रुपया देने के लिए? तो मेरी सरकार आएगा ना तो सबसे पहले वो चोर लोग को हम लोग टाइट करेंगे। जी हाँ, और ये चीज़ भ्रष्टाचारी बंद करेंगे, गरीब लोग का काम करवाएंगे, फ्री में काम करवाएंगे। सर मेरा बीजेपी का सरकार था ना तो ब्लॉक में हम लोग 1 पैसा नहीं लगता था। अरे घुसपैठ का मामला कह रहे हैं बीजेपी भी नहीं रोक पाई है। एकदम रोकी है बीजेपी सब जगह। जब हम लोग का बीजेपी का सरकार था, इससे पहले कोई भी ब्लॉक में हम लोग जाते थे ना तो हम लोग को कहीं 1 रुपया पैसा नहीं लगता था म्यूटेशन करने के लिए। आज आप जाइएगा सीधे बोल देगा कि भैया मेरा तो ऊपर से तार जुड़ा हुआ है, हम 1 रुपया हम लेंगे पैसा, समझे भैया? तुम्हें जाना है तुम जाओ भाई। तो मैं, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरा बीजेपी का सरकार आएगा, मैं रोंगिया बांग्लादेशी को झारखंड से बाहर कर दूंगा। अरे हाँ, इतनी मजबूत बात है। आज मेरे आदिवासी भाई बहन को साहेबगंज पाकुड़ में मार मार के भगा रहा है, उसका जमीन लूट ले रहा है। हम लोग दावा करते हैं कि बीजेपी का सरकार आएगा, उसको हम लोग रोंगिया और अथी बांग्लादेशी को झारखंड से हटा के रहे। सरकार नहीं ध्यान दे रही है क्या? नहीं, वो तो वोट कल चलते नहीं कर रहे हैं, वो तो वोटर बना लिए हैं अपना, वोटर बना लिए हैं अपना वो वहाँ पर ये मुस्लिम का। जी हाँ, बना लिए हैं सर। धर्म परिवर्तन का मामला भी तो है आपके यहाँ। अब तो देखिए हम लोग के तरफ तो है नहीं, अब कहाँ है तो नहीं बता सकते हैं भैया। अच्छा ये बताइए, बीजेपी का काम आपको इतना अच्छा कौन से प्रदेश को देख के आप कह रहे हैं? देखिए हम लोग का ही मतलब कि जो जिस समय हम लोग का झारखंड सरकार था उस समय हम लोग का भी बहुत अच्छा था काम। जी बहुत अच्छा काम चल रहता था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। किसी का केस मुकदमा होता था, थाना में जाते थे, उस समय थाना वाला बहुत इज्जत से मान सम्मान से बैठाता था, बातचीत करता था। कुछ नहीं करता? जी नहीं सर, कुछ नहीं। हेमंत सोरेन तो कहते हैं मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ, मैं आदिवासी का बेटा। आंदोलनकारी हम भी हैं सर, झारखंड अलग होने में सबसे हम भी योगदान दिए हैं। मैं भी पुलिस का मार खाया हूँ और झारखंड को अलग किया हूँ। जी हाँ, तो जिसलिए अलग किया था आज वो काम हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। बीजेपी का सरकार आएगा तो करेगा। जी, आंदोलनकारियों को भी बीजेपी पे भरोसा है? जी हाँ, वो तो खुद कह रहे हैं मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ, वो भी तो जान। मैं भी तो हूँ आंदोलनकारी का बेटा, मैं तो खुद आंदोलनकारी हूँ। है डंडा खा के कमर में चूतर में ही हो गया है, डंडा से मार के पुलिस का। क्या कीजिए सर, बंद कीजिए। सुनिए एक बात सुनिए, हेमंत सोरेन जब ये कहते हैं मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ तो वो ये कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ की गरीबी क्या है, मुझे पता है यहाँ का विकास कैसे होगा। कहाँ समझ रहे हैं? तो गरीबी वो आके देखें तब ना। रांची में मुख्यमंत्री आवास में बैठ के क्या आप मोबाइल में और टीवी में देखते हैं गरीबी? टीवी में देखते हैं गरीबी? देहात में आइए कि गरीब क्या चीज़ होता है आपको देहात में मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा कि देहाती कैसे जीते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ जी हाँ, गरीबी क्या है ग्रामीण क्षेत्र में आके देखे हमारे हेमंत सोरेन कि गरीबी क्या है। सो बहुत सा ऐसा परिवार है सर, आप 5 किलो अनाज दे रहा है, ठीक है जो भी दे रहा है, 5 किलो अनाज में क्या पेट भरता है? जिसका 5 गो परिवार है क्या उसका गुजारा चल जाएगा सर? हैं? नहीं ना चलेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ सर? आंदोलनकारी रहते हुए भी झारखंड को अलग करके आज भूखा मर रहा है सब एकदम। आप लोगों को भी कुछ नहीं दिया सर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला है। बीजेपी अगर आती है तो आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का तो देखिए हम सबसे पहले अभी बात करेंगे कि बाबूलाल मरांडी हम लोग के लिए बहुत बेस्ट थे, और आपको बता दे रहे हैं
कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी बने थे। आप देखिए वो इतना काम किए, 6 महीना रहे, साल भर रहे, लेकिन बाबूलाल मरांडी बहुत काम किए सर हम मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन किस्मत अपना अपना उनको हटा दिया गया, फिर ये कर दिए। अच्छा, हेमंत सोरेन तो ये कहते हैं अगर पर्चा लीक हो जाता है, अभी बच्चों का पेपर हुआ या उत्पाद परीक्षा भर्ती में बच्चे मर जाते हैं, वो तो ये बोलते हैं तो सब बीजेपी की गलती है, वैक्सीन की गलती है। क्या वैक्सीन की क्या गलती होगी सर? ये तो मोदी सरकार का देन है जो आज कोरोना काल में इंजेक्शन बना के हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी इनका गया। इनका कोरोना का जो वैक्सीन हुआ वो विदेश में भी गया, और हमारे देश का आदमी को तो बचाए, विदेश का भी आदमी को बचाए। 5 साल में हेमंत सोरेन ने फिर किया क्या किया सर? कुछ तो आपका सामने है, बताइए ना, कुछ तो किया। खुद रिपोर्टर लोग हैं, जानते होंगे कि भाई घूमते होंगे ना आप लोग देहात में, देखते होंगे ना कि कितना विकास। क्राइम कम हुआ इन 5 सालों में? जी नहीं, क्राइम बढ़ गया है, बढ़ गया और बढ़ गया है, भयानक क्राइम बढ़ा हुआ है। क्या क्राइम बढ़ा? आप देख लीजिए, हर जगह छीनते, लूट पाट, चोरी डकैती सब जगह हो रहा है ना सर। उसको आप कहाँ किए? सरकार जब हेमंत सरकार हैं तो डीजीपी, डीआईजी, आईजी तो सब तो उनका है, तो कहाँ कंट्रोल करते हैं? आपको एगो केस हो जाएगा, आप थाना में जाइएगा, 4 दिन आपको दौड़ाएगा थाना, FIR नहीं होता है गरीब का। ये तो सिस्टम है। हेमंत का ध्यान कहाँ है सर? अब उनका ध्यान तो कुर्सी पर है, तो और क्या कर सकते हैं? कुर्सी पर है। वोट बैंक के लिए घुसपैठ भी करा रहे हैं। अब जो भी करा रहे हैं तो वो जाने। परिवर्तन होगा सर, 100% होगा। ये पक्की बात है सर, पक्की बात है। कह रहे JMM और कांग्रेस मिलके भारी पड़ेगी। कुछ नहीं पड़ेगा, बीजेपी पर। कुछ नहीं सर। राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी का तो बयान आप सुन लिए ना अमेरिका में, वो तो देशद्रोही बात कर रहे हैं वहाँ पर अमेरिका में जाके, सब खिलाफ बोल रहे हैं मोदी जी का है। अरे मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है कि दूसरा देश का आदमी उनका पैर छूता है। आपका भी तो प्रधानमंत्री था, लाइन में लगा हुआ था, रहता था पीछे में जाके, विदेश में जाके, लेकिन आज मेरे प्रधानमंत्री बाइडेन के साथ में कंधा में कंधा मिला के रहते हैं, सब जगह रहते। आपने क्राइम की बात करी, आपको पता है कभी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का क्राइम होता था? सर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि हम लोग का भी राज्य में वही चीज़ रहे, ऐसा ही मुख्यमंत्री हो। ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए आदित्यनाथ जोगी जैसा, कि जो आज अपना उत्तर प्रदेश जैसा राज्य को, वहाँ खाली दबंग ही व्यक्ति रहते थे, आज नामो निशान मिटा दे रहे हैं वहाँ पर। गलत आदमी करेगा गलत में जाएगा, अच्छा को तो नहीं कुछ कर रहे हैं, जो बुरा काम कर रहे हैं उसी को ना लगाम लगा रहे हैं आदित्य जोगीनाथ। और वहाँ तो गंगा बह रहा है विकास का, गंगा का विकास बह रहा है, वहाँ विकास का गंगा बह रहा है। ये एयरपोर्ट बन गया, राम मंदिर बन गया, देख रहे हैं ना, कुछ था अयोध्या में पहले, लेकिन अब जोगी जी किए हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ सर। थैंक यू सर। देखिए, ये थे यहाँ के लोग जो लगातार कह रहे हैं परिवर्तन होगा, और परिवर्तन यात्रा ये लोग देखने आ रहे हैं, अपनी स्कूटी से देखने आए हैं बाकायदा कि हम परिवर्तन यात्रा देखेंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल हो सकता है बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे झारखंड के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।